नमस्कार दोस्तों, मैं मांगेलाल चौधरी नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों सीटी 2024 के अंदर साइंस के अंदर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आने वाला जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो रियल में एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो बड़ा स्मार्ट लेवल का जो है वो एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया था और एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले, आपने यहां पर देखा होगा कि रियल में जो एक्सक्रीडिटी सिस्टम है कि सीटी एग्जाम के अंदर मूत्र आएगा, इसका मतलब मूत्र के बारे में हमें बिल्कुल बेसिक से ध्यान होना चाहिए। यूरिन के बारे में आपको पता ही नहीं है कि यूरिन क्या चीज, यूरिन के कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ते हैं। और रियल बता रहा हूं कि रियल में बता रहा हूं, सीटी 2024 साइंस के अंदर मूत्र का क्वेश्चन आएगा, मूत्र आएगा, 100% यूरिन आएगा। कि सर कैसे आएगा? अब ध्यान से देखिए, ऐसे आएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, मैं यहां पर मूत्र को अगर मैं स्ट्रक्चर के रूप में मैं अगर बताऊं तो एक व्यक्ति सामान्य की अगर बात करते हैं, मेडिकल की अगर मैं टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करता हूं कि एक व्यक्ति सामान्य, इसका मतलब स्वस्थ व्यक्ति, हेल्थी पुरुष की अगर बात करता हूं, व्यक्ति की बात करता हूं, तो पर डे इसका मतलब कितना लीटर यूरिन निकलता है। एग्जाम के अंदर मूत्र आएगा, इसका मतलब दोस्तों एक दिन के अंदर व्यक्ति जो है 1 टू लेकर 1.5 लीटर पर डे जो है दोस्तों मूत्र निकालता है। इसका मतलब ये नहीं कि 150 लीटर जो है मैं 150 लीटर निकालता हूं, मेरा जो पड़ोसी है, इसका मतलब कोई व्यक्ति है, वो 100 लीटर निकालता है। गलत। ऑप्शन में 100 लीटर, 150 लीटर, 1.5 लीटर और 15 लीटर भी आएगा। एग्जाम के अंदर आपको सोचना पड़ेगा, एनालिटिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा। चोरी नहीं मारना है कि मेरा पड़ोसी 100 लीटर निकाल रहा है, हो सकता है कि अलग टाइप का हो। इसका मतलब यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, एग्जैक्ट अगर मूत्र की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मूत्र में होता क्या है? पेप्सी, कोका कोला। इसका मतलब मूत्र की अगर बात करते हैं तो 95% यहां पर क्या होता है दोस्तों? जल होता है। क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेगा आपको, मूत्र में 95% पानी होता है। कि सर क्या बात करते हैं? इसका मतलब दोस्तों 2.7% क्या होता है? दैट इज कॉल्ड यूरिया रिया। यूरिया रिया, इसका मतलब दोस्तों यूरिया 2.7% होता है। फिर अगर बात करते हैं सॉल्ट की, अगर बात करते हैं लवण की बात करते हैं तो कितने होते हैं? कि सर लवण, साल्ट की अगर बात करते हैं, लवण, इसका मतलब 2% होते हैं। और बचे हुए 0.3% में क्या होता है सर? क्या होता है? क्या गोली बिस्कुट होंगे? नहीं, 0.3% के अंदर दोस्तों दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं यूरिक अम्ल कहते हैं। इसका मतलब यूरिया और यूरिक एसिड भी ऑप्शंस में आपको मिलेगा। मूत्र में सही कथन है। दिए गए स्टेटमेंट को अगर देखें तो कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब व्यक्ति अगर 1 से लेकर 1.5 लीटर जो होता है, लीटर पर डे जो है वो क्या निकालता है? कि सर मूत्र निकालता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि व्यक्ति यूरिया, इसके अंदर यूरिया कितना निकालता है? पॉइंट टू बी नोटेड, यूरिया दोस्तों, रिया, रिया शब्द आपने सुना होगा, रिया एक हीरोइन है, रिया, यूरिया, इसका मतलब यूरिया कितना निकलता है दोस्तों? रिया ने 25 बार यू टर्न लिया, यू टर्न लिया। इसका मतलब दोस्तों 25 से लेकर 30 ग्राम, इसका मतलब ये 30 ग्राम यूरिया पर डे जो है वो व्यक्ति निकालता है। रिया ने यू टर्न लिया, 25 बार यू टर्न लिया, दैट इज कॉल्ड 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो पर डे जो है वो निकालता है। कि सर बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अगर नेचुरली, अगर मैं प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर सोचे कि अगर जो यूरिया की मैंने बात की दोस्तों, यहां पर यूरिया की बात की, तो यूरिया के रिलेटेड अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यूरिया का मतलब हमने समझा कि सर मूत्र में यूरिया है। कि सर बिल्कुल सही बात है। कई बार फिल्मों में भी आपने सुना होगा, बच्चे को बोलते हैं तू मूत्र करेगा क्या? इसका मतलब वो नाना कर रहा है। इसका मतलब ना, ना, इसका मतलब 2 बार ना। काहे करूं? को काहे करूं? ना, मुझे मूत्र नहीं आया, नाना कर रहा है। नाना, काहे को करूं? नाना, इसका मतलब यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड NH2। इसका मतलब दोस्तों ये किसका सूत्र है? मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये यूरिया का सूत्र है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर H प्लस उपस्थित है ना, तो H प्लस उपस्थित होने के कारण दैट इज कॉल्ड, ये जो होता है वो कौन सी प्रकृति का है? दैट इज कॉल्ड एसिडिक। इसका मतलब अम्लीय प्रकृति का है। तो इसका मतलब ये H प्लस इसमें उपस्थित होने के कारण ये कौन सी प्रकृति में चला गया? क्वेश्चन आएगा अम्लीय, क्षारीय। तो आंसर क्या क्लिक करना? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, दैट इज कॉल्ड अम्लीय।
ये दिमाग में सेट रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो मूत्र का जो रंग होता है ना, मूत्र का रंग कैसा होता है। ऑप्शंस में आपको काला भी आएगा, ऑप्शंस में चमकीला भी आएगा, ऑप्शंस में आपको हरा भी आएगा और ऑप्शंस में आपको पीला। और दोस्तों अगर बेस्ट आंसर देना तो इसका मतलब इसका जो रंग होता है दोस्तों हल्का पीला होता है। कि सर क्या बात कर रहे हैं, तो हल्का पीला किसके कारण होता है, एग्जाम में कैसे हमें फिल्म दिखेगी, तो इसके लिए मैंने यहां पर दोस्तों ये इमेज बनाई है, आपके दिमाग में सेट करना। दैट इज कॉल्ड, शायद आपने ये वाला आपने सिंबल देखा होगा, दैट इज कॉल्ड, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये तो गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के अंदर देखा होगा ये कैसा है, हल्का पीला है। तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको गूगल क्रोम दिखेगा, मूत्र का रंग हल्का पीला दिखेगा। तो यहां से गूगल क्रोम हो गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको क्या याद कर लो, दैट इज कॉल्ड यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण यहां पर मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। बात को समझना। एक क्वेश्चन सीटी एग्जाम 2024 साइंस की जो आपका सब्जेक्ट है, उस साइंस के सब्जेक्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, ये मेरा दावा है। यहां पर दोस्तों 100% मेरी गारंटी है। आप देखिए किस तरीके से कैसे कहीं भी किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा ना, वो फंसेगा ही फंसेगा। तो यूरोक्रोम आपके दिमाग में इमेज बन गई कि सर बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मूत्र के अंदर जो थोड़ी सी जो गंध आती है आपको, तो आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, इसका मतलब गांव शब्द आपने सुना है और गांव के अंदर लोग रहते हैं। और दोस्तों गांव के अंदर लोग रहते हैं, इसका मतलब गांव के अंदर पानी इकट्ठा कहां पर होता है, पानी इकट्ठा कहां पर होता है, कि सर पानी इकट्ठा होता है, नाडा होता है ना, नाडा होता है ना, इसका मतलब एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर पानी इकट्ठा होता है। तो इसका मतलब इस नाडे के अंदर वो पानी इकट्ठा प्रॉपर जो है, जो पानी पीते हैं वो नहीं है दोस्तों, वो वहां पर क्या इकट्ठा हो गया, वहां पर धीरे धीरे गांव के लोग वहां पर मूत्र को इकट्ठा करने लग गए। हो सकता है कि मूत्र इकट्ठा हो गया, तो इस नाडा में से आपको वहां पर दोस्तों क्या आएगी, गंध, और भयंकर गंध आती है। और मैं जिस नाडे से गुजरता हूं ना, मेरा नाक बंद हो जाता है। इसका मतलब इमेज बनानी है कि मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन जो गंध आती है हल्की हल्की गंध आती है। मैं सार्वजनिक, मैं पब्लिक टॉयलेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मूत्र की एग्जैक्ट बात कर रहा हूं। इसका मतलब हल्की हल्की जो गंध आती है, हल्की हल्की जो गंध आती है, वो नाडा शब्द आपको एग्जाम में दिखेगा, नाडा। इसका मतलब वो नाडा एक पानी का गड्ढा, एक पानी जो है गड्ढा होता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है। तो नाडा से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड दोस्तों यूरिनोडा। यूरिनोडा के कारण मूत्र में हल्की हल्की जो गंध आती, स्मेल आती है, वो नाडा, वो नोडा, और यहां पर क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड यूरिनोडा। क्या है, यहां पर आप लोग अपडेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूरिनोडा। यूरिनोडा के कारण मूत्र में हल्की हल्की जो है वो गंध आती है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉलीयूरिया शब्द आ जाए, पॉलीयूरिया, ये अपन पढ़ेंगे, अपन पॉलीयूरिया शब्द आपको पूछ ले वहां पर। पॉलीयूरिया का मतलब ये होता है कि जबरदस्त दोस्तों वहां पर क्या होता है, मूत्र ही मूत्र निकलता है। इसका मतलब 2.5 से लेकर 3 लीटर के आसपास, इसका मतलब पर डे मूत्र का निष्कासन होता है। तो वो पॉलीयूरिया शब्द आपको वहां पर क्लिक करना है, क्वेश्चन आएगा पॉलीयूरिया के अंदर, यहां पर मूत्र का निष्कासन कितना होता है, पॉलीयूरिया जो वहां पर कई बार मेडिकल के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पॉलीयूरिया, इसका मतलब 2.5 से 3 लीटर जो है वो मूत्र का निष्कासन पर डे यहां पर होता है। कि सर बिल्कुल सही बात है, हमारे दिमाग में आया। लेकिन दोस्तों यहां पर सीटी एग्जाम में मूत्र आएगा, इसका मतलब कैसे आएगा, कि सर यहां पर हमने समझा भी है एग्जाम हॉल के अंदर, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर हमें याद नहीं होता है। उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। अमोनोटैलिक सुना है, यूरियोटैलिक सुना है, और यूरिको। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर लिखूं दोस्तों अमोनोटैलिक लिखूं, ये अमोनोटैलिक लिखा, फिर उसके बाद में दोस्तों यूरियोटैलिक लिखा, और फिर मैंने यहां पर लिखा यूरिकोटैलिक लिखा। तो इसका मतलब ये टैलिक सब तो कॉमन है, लेकिन यहां पर अमोनिया का मतलब क्या है, अमोनो का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड अमोनिया। वे जीव जो अमोनिया को निकालते हैं, वे जीव जो क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, और वे जीव जो यूरिक निकालते हैं, यूरिक एसिड। इसका मतलब उन्हें जो है वो कौन से पदार्थ के नाम से जानेंगे, कि सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कि दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं यहां पर यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कि सर बिल्कुल सही बात। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इन तीनों में क्या, एग्जाम हॉल के अंदर मैंने बोला ना कि मूत्र आएगा, तो उसमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा, इसका मतलब निम्नलिखित में से इन तीनों में सबसे विषैला कौन सा है,
और दोस्तों घर में भी अगर देखें, फिल्मों में भी देखें, अम्मा जबरदस्त होती है, जबरदस्त, हर चीज के अंदर अम्मा सोचती है। तभी तो कई बार आप लोग बोलते भी कि अम्मा तो विसेली, इसका मतलब यहां पर विसेला होना भी जरूरी है, तभी तो फिल्मों के अंदर देखा होगा वो घर संभल जाता है। तो यहां पर अम्मा जो है दैट इज कॉल, यहां पर विसेला शब्द आपको मिलेगा, दैट इज कॉल, ये जो है सबसे ज्यादा जो है दोस्तों यहां पर हार्मफुल होता है, ये विषैला होता है। सबसे अधिक जो विषैला है, सबसे अधिक जो विषैला है वो कौन सा है? अमोनिया। कम विषैला कौन सा है? कम विषैला दोस्तों, इसका मतलब यूरिया, ये कम विषैला होता है। कैसा होता है? ये कम विषैला होता है। लेकिन सबसे कम विषैला कौन सा होता है? यही आता है क्वेश्चन। सबसे कम विषैला जो होता है दैट इज कॉल्ड यूरिक, का मतलब यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड सबसे कम होता है। और कम विषैला कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड यूरिक। क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक और सबसे कम कौन सा होता है, हमें दिमाग में सेट रखना। दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ तो आपके दिमाग में सेट हुआ। अब यहां पर यह है कि किसी भी उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन करना है, निकालना है, तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसको होती है? सबसे ज्यादा जल की नीड किसको होती है? कई बार क्वेश्चन आया, कई बार क्वेश्चन आया है कि उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। सबसे ज्यादा पानी जो है वो निष्कासन के लिए पानी की आवश्यकता किसको, कौन से जो है वो उत्सर्जी पदार्थ होगी? तो दोस्तों निष्कासन हेतु सर्वाधिक जो वाटर की जो नीड होती है ना, वो इसका मतलब दोस्तों, कपड़े भी घर में कौन धोती हैं? अम्मा धोती हैं। और अम्मा से क्या याद आएगा? दैट इज कॉल्ड अमोनिया। इसका मतलब पानी अम्मा को चाहिए ज्यादा, क्योंकि कपड़े धोती है, कपड़े धोती, इमेज बना दो, इमेज बना दो, इमेज बन गई, छप गया। अब एग्जाम हॉल के अंदर सटीक से क्वेश्चन बैठेगा, पानी सबसे ज्यादा किसको चाहिए? अम्मा को, कपड़े धोती है, तो इसका मतलब अमोनिया, अम्मा से अमोनिया, इसका मतलब पानी की रिक्वायरमेंट निष्कासन के लिए किसको ज्यादा होगी? दैट इज कॉल्ड अमोनिया। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सर अच्छी बात है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा, उत्सर्जी पदार्थ के अंदर मैंने यहां पर अमोनिया लिखा, देखिए किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। अमोनिया लिखा, दैट दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ यूरिया लिखा, उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड लिखा। क्वेश्चन आएगा जल में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन सा होता है? जल में सबसे ज्यादा घुलनशील कौन सा है? यहां से सब तोड़ो, रिया, रिया शब्द आपने सुना, यू तो रिया, यू तो रिया सबसे, यू तो रिया सबसे घुलती रहती है, सबसे घुलती, इसका मतलब घुलनशील रहती है, सबसे घुलती रहती है। कोई भी आएगा रिया घुलेगी, कोई भी आएगा, फैमिली मौसी आ रही है बिल्कुल उनके साथ भी तालमेल है, घुलती है। यू तो रिया सबसे घुलती है, दैट इज कॉल्ड दोस्तों यूरिया शब्द जो है वो जल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यूरिया जो शब्द है, यूरिया जल में सबसे ज्यादा घुलनशील, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे, इसका मतलब आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। जल में अघुलनशील की बात करते हैं, इसका मतलब अम्मा हर किसी के साथ में नहीं घुलती, क्योंकि अम्मा एक्सपीरियंस हो चुकी है, अम्मा को 40 साल 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अम्मा नहीं घुलती। इसका मतलब यहां पर किसका आएगा? दैट इज कॉल्ड अघुलनशील। ध्यान से सुन, इसका मतलब यूरिक की अगर बात करते हैं तो कम घुलनशील होता है। कि सर सही बात है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये ध्यान से सुन दोस्तों। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है, इसका मतलब मैं यहां पर मेंढक लिखता हूं, क्वेश्चन आता है कि मेंढक में उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, मेंढक में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ, मेंढक कौन सा उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी जो है सब्सटेंस निकालता है? मेंढक। इसका मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं ढक्कन, मैं, अम्मा ने बोला, अम्मा, अम्मा बोलती है, अम्मा क्या बोलती है? अम्मा क्या बोलती है? अम्मा गुस्सा में, मैं ढक्कन, मैं ढक्कन, मैं ढक्कन ना खोलूं, ना खोलूं, मैं ढक्कन ना खोलूं, इसका मतलब मेंढक, याद रहेगा, मैं ढक्कन ना खोलूं, मैं तो ना खोलूं ढक्कन, क्यों खोलूं मैं ढक्कन? मेरा सब कुछ काम है क्या ये? और भी तो घर में परिवार के, मैं ढक्कन ना खोलूं, इसका मतलब मेंढक। और मेंढक में क्या निकलता है? अम्मा। और अम्मा से क्या याद रहेगा? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक से आएगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं अमोनिया। सीधा सा क्वेश्चन छपेगा, गारंटी कहता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका पार्ट। सर बिल्कुल सही बात। दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि पक्षी क्या निकालता, बर्ड्स, कॉकरोच की अगर बात करते हैं, कॉकरोच का भी कई बार क्वेश्चन आता है, सांप का भी कई बार क्वेश्चन आता है। पक्षी हो, कॉकरोच हो, तेरे काका मेरे काका कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर
हृदय चैम्बर, हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? हृदय कोष्ठ कितने हो गए? तेरे काका, मेरे काका, कॉकरोच, तेरे काका, मेरे काका, कॉकरोच, ये सारे के सारे दोस्तों हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको बहुत शानदार, जो मैंने आपको अभी नोट्स की जो आपको ये पीडीएफ बताई थी ना, आपको बहुत शानदार ये एक्सक्रीड, ये बहुत शानदार इस तरीके से ये हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं, जो आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ए टू जेड जो है वो आपको बुक के अंदर मिलेंगे। और सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर चल रही, प्रॉपर तरीके से आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देखना। एप्लीकेशन का नाम यही मांगीलाल चौधरी सर, जल्दी से ज्यादा उसको जो है वो आप लोग डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद सीधा फ्री कोर्सेज के अंदर देखेगा, उसमें क्लासेस देखिए आप, फ्री कोर्सेज के अंदर जाके देखिए क्लासेस। कॉकरोच, तेरे काका, मेरे काका, तेरा का मतलब तेरा, 13 क्या दिक्कत है? तेरा तेरा, तेरे काका, मेरे काका, कॉकरोच, ये सर याद हो गया। अब यहां पर पक्षी हो, बर्ड्स हो दोस्तों, शायद आपने सुना होगा पक्षी हो, कॉकरोच हो, सांप हो, ये शब्द, या फिर यहां पर मैं गेंगा की अगर बात करता हूं, रिको शब्द राजस्थान में सुना होगा, रिको शब्द राजस्थान में सुना होगा, रिको इंडस्ट्री सुना होगा। और रिको इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो दोस्तों वहां पर बदबू ही बदबू आती है, तो बदबू के आसपास देखा होगा, मतलब जीव भी मरते हैं, तो वहां पर कोई ना कोई तो जीव खाने के लिए आएगा ही आएगा। रिको शब्द, दैट इज कॉल्ड, जहां पर दोस्तों पक्षी की भी जो है वो वहां पर मृत्यु हो जाती है, सांप भी वहां पर जो है मृत्यु हो जाती है, तो सांप को खाने के लिए कोई और आएगा, पक्षी मर गया पक्षी खाने के लिए और आएगा, तो इसका मतलब वहां मंडराते रहते हैं, पक्षी भी मंडराते हैं, सांप भी होते हैं। और दोस्तों वहां पर जमीन पर देखें तो कॉकरोच भी बहुत जाता है, वहां पर देखें तो गेंगा भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब पक्षी, सांप, कॉकरोच रिको में, रिको इंडस्ट्री में ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड यूरिको। यू तो कहीं नहीं मिलेंगे, यू तो कहीं नहीं मिलेंगे, और ऐसे जो है, ऐसे जो है रिको में मिलेंगे, यू तो कहीं नहीं मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिको में मिलेंगे। यू तो रिको में मिलेंगे, वैसे नहीं मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं, यू तो रिको में मिलता है। इसका मतलब यूरिको, यूरिको पक्षी, सांप और कॉकरोच और गेंगा, ये क्या निकालता है? ये क्या निकालता है? केरोसिन। क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस नहीं, यूरिको एसिड निकाल। एक्सक्रीटिव सब्सटेंस में क्या आएगा? यूरिको एसिड। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100% क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, आएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीईटी 2024 साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन छपेगा वो। इसका मतलब किडनी की लोकेशन कहां पर है? तो किडनी की जो आपने, एक तो शायद दोस्तों आपने थोरेसिक्स, आपने जो है वो बॉन सुना, थोरेसिक्स, थोरेसिक्स, इसका मतलब दोस्तों थोरेसिक्स की टोटल हड्डी कितनी होती हैं? थोरेसिक्स की, इसका मतलब दोस्तों ट्रैक्टर का वर्कशॉप मस्त है, मैं कई बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं? ट्रैक्टर का वर्कशॉप, थोरे ट्रैक्टर का वर्कशॉप, ध्यान से सुनना, थोरे ट्रैक्टर का वर्कशॉप क्या है? मस्त है, ट्रैक्टर का वर्कशॉप है मेरे मांगीलाल के, ट्रैक्टर का वर्कशॉप है, इसका मतलब थोरे से थोरेसिक्स निकलेगा। और वक्स का मतलब, इसका मतलब थोरेक्स, वक्स तो खुद जो है थोरेक्स है, इसका मतलब यहां से 6 लिखो और मल्टीप्लाई 2 करो, टोटल हड्डी कितनी होगी? 12 हड्डी हो। इसका मतलब दोस्तों किडनी की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं, किडनी की लोकेशन कहां? हारी किडनी, हारी किडनी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मारी नहीं, हारी किडनी, हारी किडनी लंबी ज्यादा है, याद कर लो ना, कई बार बच्चे बोलते भी, फिल्मों में बोलते हैं थारी किडनी लंबी जाता है, तो कहना क्या चाह रहे हो? थारी से इसका मतलब टी, और टी में कौन सा आएगा? 12। और ये बात कितनी बजे कही? 12 से 3 के बीच ये बात कही। इसका मतलब लंबी है लेम्बर, और लेम्बर के लिए कितनी? इसका मतलब L3। तो यहां पर इसका मतलब T12 और L3 के बीच जो होती है ना, T12 L3 के बीच जो होती है, वो क्या होती है दोस्तों? वो क्या होती है? ये किडनी होती है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किडनी कहाँ है? कैसा? मेरे कमर के पीछे है, नहीं यहाँ पे है, नहीं इधर हाथ लगाए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना है। थारी किडनी लंबी ज्यादा है, 12 से 3 बजे के बीच में बात कर रहा है, वो दोनों बात कर रहे हैं। थारी किडनी वाक्य में लंबे, गप्पे मारते ना, गप्पा गप गप्पे मारते ना, तो इसका मतलब T12 और L3 के बीच में क्या है? दैट इज कॉल्ड। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका बहुत सटीक से आएगा, और 100% एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए कहता हूं स्टैटिक से पढ़ना, ज्यादा आपको साइंस की क्लासेस देखनी, एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करें यहाँ पर, और पूरी A to Z क्लासेस जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चला रखी है, बैच वाइज चला रखा, सब कुछ दे रखा है, आप बिल्कुल से
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में शेयर करें कि साइंस का डर अब हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।